एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें मेघा जी का। आप सभी के हमारे नमस्ते भाई तरफ से। मंच पे बैठा सभी अतिथि के हमारा नमस्ते। इलाई माता का जिना दरबार में मैं यहाँ आई है, यहीं से हमारा दादी था, तो उन्हीं जगह पे हमारे बुलाए हुए तुम्हारा पैर यहाँ आने से पहले काँप रिया था। हमारे स्पेस से जो बुलाया गया है, बेटियों की मन की बात आपका साथ करने के लिए हमारे यहाँ पे बुलाया गया है। तो जैसे मैं आगे बढ़ी और मैं सबसे बड़ा हाथ हमारा पापा को धो, लोग उनके 10 तरह की बात बोलता था कि छोरी पहाड़ पहाड़ जाती फिर उससे कहीं हो वो। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब बच्चियाँ आगे बढ़ती हैं, उन्हें नाम धरना हमारे समाज में, जिसे कहना पड़ेगा उनसे तो ब्याह ही करेगा वे। तो आपके पास एक मात्र ऑप्शन बचता है पढ़ाई, जिसकी वजह से पहले आपको प्लेटफॉर्म मिलेंगे, हो सकता है आप दुनिया में अपना नाम गौरवान्वित कर सकें। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है पढ़ाई, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, सबको पढ़ना ज़रूरी है। हमारे राजा भोज जी, उन्हें प्रकृति से जितना प्रेम था उतना ही महिलाओं के सम्मान से उतना ही उन्हें प्रेम था। उन्होंने आप सब देखेंगे कि जितने भी जगह भोपाल में बड़े बड़े तालाब खुदवाए, प्रकृति से उन्होंने प्यार किया, कविताएं लिखवाई, नारियों के सम्मान के लिए इतना उत्थान कराया। हर समाज में हम जैसे देखते हैं कि मोबाइल को भी समय समय पर अपडेट करना पड़ता है। हमारे पूर्वज कभी फ़ोन का उपयोग नहीं करते थे, पर हम सब लोग मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे लिए ज़रूरी है। आज जो कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है उसकी भी वही वजह है कि परमार, अब सब जितने भी परमार हैं वो सब अपडेट होने की ज़रूरत है और हम सब अपडेट हो रहे हैं। मुझे एक लाइन सब लोग बोलते हैं कि मैं परमारों का गौरव हूँ, ऐसा लोग कहते हैं। मैं परमारों का गौरव हूँ, ऐसा लोग कहते हैं। कपिल भैया हो गए, मामा जी हो गए, या मेरा, या बहुत सारे बच्चों का उदाहरण देते हैं। वैसे जो बुरा करती हैं उन बच्चियों की वजह से दूसरी बच्चियों का भविष्य बर्बाद मत करें। सब एक जैसे नहीं होते क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, तो उन्हें बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, तरक्की करवाएं। दूसरा, हमारे जितने भी परमार, मैंने देखा है मेरे पिताजी को, हम सब गाँवों में बसते हैं, जो आजकल ट्रेंड चल रहा है। तो मैंने एक बार वही मम्मी से बोली थी कि मम्मी हमें गोबर में बाँस क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा किसान का छोटी के कभी भी गोबर में बाँस नहीं आए। तो हमारा जो काम, हमारा पुश्ती नहीं जो कार्य है, उसमें कभी भी शर्माए नहीं। और मैं गर्व से बोलती हूँ कि मैं किसान की बेटी हूँ, और आप सब भी गर्व से बोले कि हम उस क्षेत्र में आते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा वर्ग जो आप सब बैठे हैं वो ग्रामीण परिवेश से आते हैं। अपने पेरेंट्स की इज्जत कीजिए, अपने कार्य की इज्जत कीजिए, क्योंकि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। सब लोग नौकरी नहीं कर सकते तो सब लोग खेती नहीं कर सकते। आपको अपनी इज्जत स्वयं करनी होगी, तब जाके दूसरे करेंगे। और मैं अपने आप को लकी समझती हूँ कि हमारे बीच हमारा पूरे समाज का नेतृत्व करने वाले आदरणीय इंदर सिंह भाई साहब यहाँ मौजूद हैं। जब मेरी नौकरी के लिए मुझे डर भटकना पड़ रहा था, मैं 10 जगह गई थी, पर जो अपने वाले होते हैं ना, चाहे कुछ भी कर लो, अपना वाला तो अपने को लगता ही है। तो जिस तरह से भाई साहब ने मेरे लिए बात रखी थी वो शायद कोई और नहीं रख सकते थे, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि अंत में खिलाड़ी कुछ भी कर ले, उसको जीविका का साधन बहुत ज़रूरी होता है, वरना गाँव वाला ही बोलेगा तुमने इज्जत तो करो, आगे कहीं हो तुम्हारो। तो मैं धन्यवाद देती हूँ भाई साहब आपका। लास्ट में एक ही लाइन बोलूँगी कि हम सब जिस तरीके से अपना विशाल कार्य आपस में बट रहे हैं, बिटिया को हम यहाँ से यहाँ देंगे, जो दूसरी कुरीतियाँ थी वो ख़त्म होंगी। हमें रीतियों को आगे बढ़ाना है, कुरीतियों को ख़त्म करना है, जिस वजह से ये सम्मेलन बुलाया गया है, ताकि हम सबका सार बढ़े। जितनी भी रीतियाँ हैं सबको आगे बढ़ाओ, क्योंकि परंपरा से ही संस्कृति चलती है, कुरीतियों से धीरे धीरे पतन होना शुरू हो जाता है। लास्ट में, क्योंकि बहुत कम समय है, जो एक लाइन मैं हर जगह बोलती हूँ मैं वही बोलूँगी, काम करो ऐसा। धन्यवाद, आप सबको तो प्यार हमारे मिल रही हो है। ये मैंने इसलिए बोला था कि ये हमारा निजी जीवन का अनुभव था। जब मैं पहाड़ पे चढ़ूँ है तो वहाँ पे लड़का या लड़की नहीं रहे, वहाँ पे केवल आप एक मानव रहो। आधी दुनिया घूमने के बाद हमारे ये समझ में आयो, जब मैं एडवेंचर फील्ड में जाऊँ तो हमारी एक सांस की कीमत रहे। जैसे मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ती थी, हमारा 25 किलो का बैग होता था, 2-2 किलो का जूता होता था, 2 महीना हमारे कंटिन्यू क्लाइंबिंग करना पड़ता था। वहाँ पे पापा से भी केवल एक बार बात हुई थी और मैंने पापा से ऐसी की थी, पापा बस हमारे माउंट एवरेस्ट चढ़ जान दो, मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी। तुम्हारा पापा ने जब वीडियो पे देखे तो उन्होंने एक बात की थी, छोरी मैं सरकारी, जब उन्हें देखा कि माउंट एवरेस्ट पे लोग मर भी जाते तो उन्हें कहते सरकारी नौकरी के लिए मैं हमारे छोरी के मरने तो नहीं भेज दो। तो मैंने उनको एक बात बोली थी कि हम परमारों में से बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के मम्मी पापा इतने हिम्मत वाले हैं कि सबसे ज़्यादा आर्मी में यदि बच्चे जाते तो वो ग्रामीण क्षेत्र से जाते हैं। अब आती है बच्चियों के लिए वही बात,
आप सब मेकअप की दुनिया आ चुकी है, आपके लिए मुझे बताना पड़ेगा, पर वो फिल्टर किस काम का जब आप अपने आप को छिपा दें। हमें हमारी जो संस्कृति परंपरा है, हमारा जो नेचुरल चीज़ है, उसे आप जैसा का जैसा है वैसा बरकरार करें, बनाएं, लड़ें, पर अपनी सही सोच के लिए कि आप कुछ करना चाहती है। यदि आप सही सोच के लिए लड़ेंगे तो मैं 100% कहती हूँ आपके पेरेंट्स आपके साथ खड़े होंगे, और वो हर काम जो आपको बताने में आपके माता पिता से आपको शर्म आए, वो हर एक काम गलत है, चाहे जो हो। तो वो कोई काम ना करे जिसे अपने मम्मी पापा को आपको बताने में शर्म आए, कहने में शर्म आए। वो काम करे जिसके लिए वो डट के खड़े हो। आज मेरे पापा आज भी लाइलॉन के जूते पहनते हैं। मंथ की उनकी तनख्वाह 3500 रुपये है, पर मेरे से ना 1 रुपये लेते हैं ना देते हैं, पर वो बोलते हैं हमारे तो इतना समय खुशी है कि तुम्हारी छोरी है। तो आप सबका पापा मम्मी के ये होना चाहिए कि कहीं नहीं चाहे हमें, बस इतनी खुशी है कि तुम्हारा चचोरी है। आज इतने बड़े आयोजन में बहुत हिम्मत लगती है इतने लोगों को इकट्ठा करना, कोविड के टाइम के बाद इतनी व्यवस्था जमाना, और ये सफलता कभी अकेले की नहीं होती, उसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। तो आप सबका जो नेतृत्व कर रहे हैं, मैं राम नारायण भाई साहब को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने ये आयोजन रखा। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां जरूर रखिएगा। और मैं चाहती हूँ कि भविष्य में जो संख्या यहाँ दिख रही है उसमें 50% महिलाओं की संख्या और 50% पुरुषों की संख्या हो, चाहे जो हो। तो आप भी नेतृत्व करें, आगे बढ़ें, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें, सही सोच के लिए काम करें, ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम रखें ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई जीता है, पर कुछ ऐसा करे कि मिसाल बन जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।